हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने जीएसटी रिटर्न के बारे में देखा था। अगर आपने अब तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई आइकॉन है वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टैक्सेशन पार्ट 4 है, जो है टीडीएस रिटर्न। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या है। आज के सेशन में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ टीडीएस रिटर्न, मतलब टीडीएस रिटर्न क्या होता है। उसके बाद हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स, टीडीएस रिटर्न कब और कैसे फाइल किया जाता है हम ये देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ अ टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है वो देखेंगे। और आखिर में टीडीएस क्रेडिट्स इन फॉर्म 26AS, इन फॉर्म 26AS के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ टीडीएस रिटर्न। एक डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट अमाउंट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। कहाँ पे? गवर्नमेंट पोर्टल में। और इसकी डिटेल, जो टीडीएस डिटेल होता है वो रिटर्न फॉर्म में, टीडीएस रिटर्न फॉर्म में फाइल करना पड़ता है। और एक टीडीएस रिटर्न फाइल क्वार्टरली करना पड़ता है, यानी कि जो टीडीएस रिटर्न है वो क्वार्टरली भरना पड़ता है, यानी हर 3 महीने के बाद। और ये क्वार्टर मंथ कैसे चालू होता है? अप्रैल से मार्च, ये एक साल होता है। सो अप्रैल मई जून ये क्वार्टर हो गया, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये क्वार्टर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च ये चौथा। ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। अब देखते हैं हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न। सो वो सभी पर्सन को टीडीएस फाइल करना पड़ता है जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं। टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि टैन, अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, टाइप ऑफ पेमेंट, पैन ऑफ डिडक्टी, ये सब ज़रूरत होती है टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त। अगर ये सब ना हो तो टीडीएस रिटर्न फाइल करना मुश्किल है। टीडीएस फाइल करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं कौन से वेरियस टाइप्स है रिटर्न फॉर्म्स के। सबसे पहला है फॉर्म 26Q TDS, फॉर्म 26Q TDS। इसमें सारे पेमेंट्स आते हैं सिवाय सैलरी के। इसमें सिर्फ सैलरी नहीं इंक्लूडेड नहीं है, बाकी जितने भी है सब पेमेंट्स इस 26Q TDS में आता है। और वो कैसे भरा जाता है? पहला क्वार्टर 31 जुलाई को, सेकेंड क्वार्टर 31 अक्टूबर को, तीसरा क्वार्टर 31 जनवरी को, और फोर्थ क्वार्टर 31 मई को भरा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है फॉर्म 27Q। फॉर्म 27Q में टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरी, जो भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को किया गया है सैलरी के सिवाय,
वो सारा 26Q में आता है। जब भी कोई नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट किया जाता है उस दौरान जो TDS डिडक्ट किया जाता है, उस TDS डिडक्ट करते वक्त कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है? 27Q, फॉर्म 27Q। और ये भी भरा जाता है पहला क्वार्टर 31 जुलाई को, दूसरा क्वार्टर 31 अक्टूबर को, तीसरा क्वार्टर 31 जनवरी को और आखिरी 31 मई को भरा जाता है। अब आता है तीसरा नंबर, फॉर्म 26QB। ये TDS ऑन सेल प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी सेल करते हुए जो TDS डिडक्ट किया जाता है उस दौरान जो फॉर्म भरा जाता है वो है 26QB। और ये 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड, यानी कि जिस महीने में TDS डिडक्ट किया गया है उसके 30 दिन के एंड होने तक ये भरा जाता है। और लास्ट वन फॉर्म है, वो है फॉर्म 26QC, जो कि रेंट का है, यानी रेंट पर जब TDS काटा जाता है वो फॉर्म होता है 26QC। और ये भी 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड। TDS जब डिडक्ट होता है उसके 30 दिन के एंड तक ये भरना पड़ता है। अब देखते हैं व्हाट इज ए TDS सर्टिफिकेट। सो फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B एंड फॉर्म 16C ये सारे TDS सर्टिफिकेट हैं। TDS सर्टिफिकेट इशू उसे करना चाहिए जो TDS सर्टिफिकेट इशू उस पर्सन ने क्या करना चाहिए जो TDS डिडक्ट करता है, यानी कि जो TDS डिडक्ट करता है वो ही TDS सर्टिफिकेट इशू करता है। सपोज एक व्यक्ति है, सपोज एक पर्सन है, उसे सैलरी मिली गई है और उससे 10% TDS काटा गया है। सो जिसने TDS काटा गया है उस पर्सन को उसी व्यक्ति से TDS सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखते हैं TDS सर्टिफिकेट के टाइप्स को डिटेल में। सबसे पहले है फॉर्म 16। फॉर्म 16 कब भरा जाता है? TDS ऑन सैलरी पेमेंट, यानी कि सैलरी पेमेंट के वक्त जो TDS काटा जाता है तब फॉर्म 16 दिया जाता है सर्टिफिकेट। फॉर्म 16 सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि ईयरली होता है फ्रीक्वेंसी उसकी, और उसका ड्यू डेट होता है 31 मई। ठीक है, फिर आता है फॉर्म 16A। फॉर्म 16A कब दिया जाता है? TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट्स, जो भी नॉन सैलरी पेमेंट्स किया गया है सो उसका सर्टिफिकेट क्या है? फॉर्म 16A, जो कि क्वार्टरली भरा जाता है और इसका ड्यू डेट है 15 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। 15 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जो फाइलिंग रिटर्न का जो ड्यू डेट है उसका 15 days में। ठीक है, फिर तीसरा है फॉर्म 16B। ये 16B कब सर्टिफिकेट दिया जाता है? ये है सर्टिफिकेट ऑफ TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल कर गया तो उसका सर्टिफिकेट कौन सा रहेगा? फॉर्म 16B। और ये हर ट्रांजेक्शन पे लागू रहता है और ये भी 15 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। फिर आखिरी है फॉर्म 16C, जो कि TDS ऑन रेंट, रेंट पे जो TDS कटा है उसका सर्टिफिकेट रहेगा 16C, जो कि हर ट्रांजेक्शन में रहता है और वो भी 15 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग के 15 days में। अब देखते हैं आखिर में TDS क्रेडिट इन फॉर्म 26AS। जब TDS डिडक्ट किया जाता है तब टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS को देखा जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में सारे TDS टैक्स स्टेटमेंट होता है और ये स्टेटमेंट
सिर्फ पैन होल्डर के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसके जो पर्सन पैन होल्डर है और रजिस्टर है वो ही इस फॉर्म 26AS को प्राप्त कर सकता है, यानी मिल सकता है। ठीक है, जिसके पास पैन नहीं है वो ये फॉर्म 26AS उसको मिल नहीं सकता। तो अगर हमें पता करना है कि हमारा TDS डिडक्ट अमाउंट गवर्नमेंट पोर्टल में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, वो हम फॉर्म 26AS के स्टेटमेंट को देखकर पता कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो या कोई ऐसा ही टॉपिक जो चाहते हैं हमारे चैनल में इंक्लूड हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए अपडेट्स मिल सके। सो यहाँ पर हमारा ये टैक्सेशन का टॉपिक कवर होता है। फिर भी आप अगर टैक्सेशन में कुछ और जानकारी या कुछ और जानना चाहते हैं सो हम हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कि हमने जो स्टार्टिंग में जो बताया गया था बेसिक अकाउंटिंग में, उसमें हमने गोल्डन रूल्स दिया था जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी थी। अब इसको कैसे पहचाना जाता है, यानी पर्सनल अकाउंट कैसा होता है, रियल अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट कैसा होता है और पर्सनल अकाउंट के रूल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, रियल अकाउंट के रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सब को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा उस वीडियो को देखने के बावजूद भी तो वो इन वीडियो में कवर हो जाएगा। सो मैं इससे रिलेटेड 3 और वीडियो लाने वाला हूँ। पहला वीडियो रहेगा हमारा पर्सनल अकाउंट का, उसके बाद रहेगा रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। सो हम अभी शुरू करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट का। हाँ, सो हाउ टू आइडेंटिफाई पर्सनल अकाउंट, इस टाइटल से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझ सके। सो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा पर्सनल अकाउंट, उसके रूल्स, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते, वो सब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।